और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ओयांग जिंगू दिखाई जाती है। ओयांग जिंगू वोल्टन से कह रही होती है कि ये लो, तुमने जो मुझसे मंगाया था ये सब कुछ है। शाओकुन ग्रुप और हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर है। तुमने जैसा कहा था ठीक वैसा ही है, ये सब कुछ एक गेम है जो तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। फिर वोल्टन कहते हैं हाँ, जो मुझे एविडेंस चाहिए थे वो सब अब मुझे मिल चुके हैं, तो ठीक है अब समय आ चुका है ब्यूटी पिल को बाजार में लॉन्च करने का और उस फेक ब्यूटी पिल को हटाने का। पर वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ था ये फेक ब्यूटी पिल के बारे में, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? उसके बाद वो कहती है ये बहुत ज़्यादा आसान था, ये मुझे मेरे सेक्रेटरी ने ला के दिया। प्लस साथों साथ हम इस ब्यूटी पिल को हम इस ब्यूटी पिल को ब्यूटी पिल नहीं कह सकते, ये एक फेक ब्यूटी पिल है, तो इसे हम किनगाओ कहेंगे, किनगाओ पिल कहेंगे। फिर ओयांग जिंगू कहती है कि मेरी जो जांच पड़ताल की जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके हिसाब से तो पता ये चला है कि जो ये पिल है, ये जो कंपनी है ये फेक कंपनी है, प्लस ये तुम्हारी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके बाजार में से बेच रहे हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी कमी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये ब्यूटी पिल नहीं है, पर एक्चुअली ये सच में ब्यूटी पिल नहीं है। इसकी जो कंपनी है ये तुम्हारी कंपनी का नाम ले रही है, टियानशिन ब्यूटी कंपनी, और साथों साथ इसे मिलियंस की तादाद में लोग खरीद रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं एक स्टेप इसे ढूंढने में लेट हो गई हूँ, क्योंकि इस वक्त ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है और सबसे बड़ी बीमारी ही इस वक्त ये है। इससे लोग ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत बेरहमी मौत मर रहे हैं। और सुनने के बाद वोल्टन कहते हैं क्या मिस चेंग, इस वक्त हमारे जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त एम्प्लॉय वो अपनी ऑफिशियल साइट पर कर क्या रहे हैं? क्या वो वहाँ भजिए तल रहे हैं क्या? अरे लोगों को बताओ कि ये फेक है, ये हमारी कंपनी की नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। वोल्टन कहता है तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ इसका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है, और साथों साथ मुझे ये बताओ ये कंपनी इस वक्त कहाँ है, हमारा राइवल कौन है? फिर तभी वो कहती है रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, ये कंपनी इस वक्त कहाँ है, ये विदेश में है और इसका जो ओनर है वो एक अफ्रीकी आदमी है, बस इतना पता चला है मुझे। उसके बाद वॉर्डन कहता है गनगाई ये तो एक स्मॉल आइलैंड है, मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, प्लस साथ साथ यहाँ पे इस चीज़ के यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिसर है। वाह यार क्या बात है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है मैं वहाँ जाके आज रात को जाके देख के आऊँगा। ओके, और मैं बाद में वहाँ पे जाके स्थिति देखूंगा वहाँ की स्थिति क्या है। उसके बाद मिस चैंग और जिंगू दोनों एक साथ एक ही बात कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें तुम्हारी परवाह है इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बाद ओयांग जिंगयू और मिस चेंग दोनों शर्मा जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये बात हमने कैसे कह दी, ये हमने क्या कह दिया? नहीं, तुम लोगों को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ सिक्की को अपने साथ ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम लोग यहाँ रहो और यहाँ की जो पोजीशन है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देती रहो। और निंग कहते हैं, बाद में और निंग को दिखाया जाए तो कहते हैं कि अपने अपने ओयान सिक्की के फादर से कहते हैं कि हमें एक काम करना होगा, हमें वोल्टन की मदद करनी होगी, वो बच्चा ज़्यादा देर तक अकेला नहीं खड़ा रहेगा, हमें इसकी मदद करनी होगी, हमें उस फ्रॉड को ढूंढना होगा, वो भले ही किस तरीके की रणनीति चल रहा है पर हमें उसे बाहर आना होगा। उसके बाद सिक्की का फादर कहता है कि हाँ पर कैसे? आप जानते हैं ना, बड़े भाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी पर उनसे भी गलती हो गई थी, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ये मामला हाथ से जा रहा है, ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं वैसे ये सारी गलती उस बच्चे की है तो उसी की गलती होगी, वो लोगों को दोष नहीं दे सकता, आई नो उसकी ये आदत है, पर फिर भी उसने शायद तक गलत लोगों से पंगा लिया था, पर फिर भी अब वो अकेला खड़ा लड़ रहा है, तो खैर अब हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। उसके बाद उसका सिक्की का फादर कहता है कि ठीक है हाँ ये बात तो मैं अच्छे जानता हूँ, पर आज जब मैं मार्केट में गया था तो मैंने एक नकली ब्यूटी पिल को देखा था जिसका नाम है पिंग गुआन था, और साथ साथ उसको बहुत बड़ी मात्रा में लोग खरीद रहे थे। क्या ओयांग जिंगयू की जो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, क्या उसने कुछ भी नहीं किया? बाद ओल्डनिंग कहते हैं क्या एक फेक ब्यूटी पिल ये बहुत अजीब है। उसके बाद वो कहते हैं तो आप अब हम क्या करें? उसके बाद वो कहता है अब तो केवल ये बात अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि लोगों को दिखाना होगा कि नींग परिवार का जो एटीट्यूड है वो क्या है, और साथों साथ हमें वोल्टन की मदद भी करनी होगी। सिक्की को वापस बुलाओ वोल्टन की मदद करने के लिए और उसको वोल्टन के साथ भेजो इस सभी मामले की जांच पड़ताल के लिए जल्दी। के बाद सिक्की के फादर कहते हैं पर डैड मेरा आपसे एक सवाल है कि आप सच में वोल्टन को ही चुनते हैं सिक्की के लिए? आप जानते नहीं उसके फियोंसी के बारे में? आप क्या जानते नहीं कि चेंग परिवार की इस वक्त क्या हालत है? आप जानते नहीं कि वो उस वक्त किस बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं? क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या आप सच में ये सब करना चाहते हैं? फिर तभी उसके बाद उसके फादर कहते हैं ये बात मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात कर रहे हो, वो लोग अभी जवान है, वो लोग अभी यंग है, तो मैं सब कुछ उन पर ही छोड़ता हूँ। उसके बाद हमें वोल्टन सिक्की और चैंगलिंग को दिखाया जाता है, वो लोग संगाई में पहुंच जाते हैं। वोल्टन कहता है कि हे यंग मिस, मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम मेरे पीछे संगाई क्यों आ रही हो, क्या कोई बड़ा कारण है? उसके बाद वोल्टन कहता है हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे मिस करोगी, क्यों मैंने सही कहा ना? वैसे भी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एक बंदा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो लड़कियाँ तो उसके पीछे आती ही है। उसके बाद एक बंदा चेंगलिन से कहता है कि अब बॉस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बॉस है यानी यंग मास्टर वो मिस सिक्की के साथ इस तरह कैसे कर लेते हैं, इस तरह बात कैसे कर लेते हैं? मुझे तो डर लगता है, क्या उनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उन्हें पता ही नहीं है क्या क्या उनका जो एक फियोंसी है मिस सिक्की का जो मिलिट्री में है, वो जो सबसे हायर पोजीशन पे है, क्या उन्हें इस चीज़ का पता नहीं?
तभी एक आवाज आती है, ओह बड़े भाई, क्या आप अकेले अकेले जा रहे हैं, वो भी मिस सिकी के साथ? क्या आप अपनी बहन की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते? और ये आवाज सुनने के बाद सिकी और वोल्टन दोनों हैरान होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पे होती है सीतू। सीतू को देख भाई, सीतू खतरनाक लग रही है, आय हाय हाय हाय, ये सबसे सबसे खतरनाक कैरेक्टर है इसकी। सीतू को देखने के बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि अरे बाप रे, ये चुड़ैल यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये मेरा पीछा कर रही है, पर कैसे? उसके बाद सीतू आती है, वोल्टन का हाथ पकड़ लेती है, वोल्टन को कहती है कि अरे बड़े भाई, क्या यहाँ मूर्खों की तरह खड़े हो, चलो चलते हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। उसके बाद वोल्टन कहता है, हे तुम सच बताना, क्या तुम मेरे पीछे कोई जीपीएस लगा के रखा है क्या, जो तुम मेरा पीछा कर रही है? उसके बाद वोल्टन कहता है कि अब तो मुझे धीरे धीरे तुमसे डर लगने लगा है, कहीं तुमने मेरे पीछे कोई जीपीएस तो नहीं लगा दिया ना, कोई बग तो नहीं लगा दिया ना, जिसके कारण तुम मेरा पीछा कर रही हो? तुम तो ओयांग जिंग्यू के इंटेलिजेंस टीम के हिसाब से भी कई ज़्यादा तेज हो। उसके बाद सिक्की अपने मन में कहती है, हाँ अब मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि ग्रैंपा ने मुझे क्यों कहा था यहाँ वोल्टन के साथ आने के लिए। ये बात ओयांग जिंग्यू परिवार की नहीं है, ये बात है सीतू परिवार की। अब मैं समझ गई। कहती है कि हे भाई, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ जाते हैं? तो ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको नक्शा दे देती हूँ। उसके बाद वोल्टन नक्शा लेता है, वो कहता है, हे भगवान, मुझे सबसे पहले उस फेक ब्यूटीफुल के अपार्टमेंट को ढूंढना होगा। हे भगवान, सबसे पहले मुझे इस चीज़ को स्टार्ट करना होगा कि मैं नक्शा कहाँ से देखना शुरू करूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये लड़की सच में मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, हद से भी ज़्यादा हार्ड वर्क। क्या मुझे अब धीरे धीरे इसकी परवाह करनी चाहिए? पर नहीं, ये है एक चुड़ैल, मुझे इससे डर लगता है, पर फिर भी मुझे इसके लिए थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स लानी चाहिए। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, वो चारों बहुत बुरी तरीके से हैरान होते हैं, वो कहते हैं, हे भगवान, अब ये क्या चीज़ है? उसके बाद वोल्टन कहता है कि क्या तुम सही हो? तुमने कहा था कि यहाँ है वो फेक ब्यूटी की कंपनी का जो लोगो, वो कंपनी यहाँ है, पर कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही। क्या तुम सच में श्योर हो कि यही वो जगह है? फिर तभी वो कहती है कि हाँ, एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि शायद तक मैं भी गलत जगह आ चुकी हूँ, पर नहीं, मैं एकदम सही जगह हूँ, यही है वो जगह। फिर वोल्टन गुस्से में होता है, वो कहता है, ठीक है, तो अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ खेलने की, हमारी कंपनी के साथ खेलने की, मेरी ब्यूटी पिल के साथ खेलने की, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वोल्टन गेट खोलता है, वो कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या यही किनगाओ टियानशिन कंपनी है? हेलो, क्या मेरी बात सुन रहे हो? वोल्टन तो अंदर आके पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, जहाँ पे दो बंदे होते हैं जिन्होंने हेडफोन लगाया होता है, अच्छा भला वाईफाई लगाया होता है और कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, अरे भाई मार मार मार, अबे साले पीछे से आ रहा है, अबे वो पीछे से आ रहा है, अबे मुझे AWM दे साले, AWM दे साले, का खोपड़ी तोड़ूंगा मैं, खोपड़ी तोड़ूंगा। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है, हे भगवान, अब ये मैंने क्या देख लिया, यकीन नहीं होता, ये दो बंदे इस कंपनी को चला रहे हैं और ये अच्छे भले यहाँ वाईफाई का सेटअप लगा के गेम खेल रहे हैं, इससे पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? अब मेरी बात सुनो तुम लोग, ओए तुम लोग गेम खेलना बंद करो, तुम लोग सुन रही? उसके बाद वो एक एक कहता है कि अबे साले, अपना मुंह बंद रख, वहाँ फॉर्म पड़ा है, भर दे, अपना नाम पता सब जमा कर दे और साथों साथ एडवांस में लिख दे, वहाँ पैसा रख दे, और समझे? और तेरे को जो तेरी जितनी भी चीज़ है, पिल है, जितनी भी है, वो तेरे को 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, अब दफा हो जाए यहाँ से। फिर तभी सीतू टेबल पे हाथ मारती है, वो कहते हैं, हेलो बॉयज, क्या तुम लोग मेरे बड़े भाई की बात नहीं सुन रहे? क्या मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को? और उन दोनों का जो ठरक है वो धीरे धीरे उनके साफ मुंह पे बाहर आ रहा होता है, उनके मुंह से लाल टपक रही होती है। वो लोग अपने मन में कहते हैं, इतने बड़े बड़े रस भरे संतरे, अरे वाह, जिंदगी में नहीं देखे। उसके बाद वो टकला आता है, वो कहता है, हेलो 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 मिस, हमारे यहाँ बहुत बड़े गेस्ट आए हैं, तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, आप हमें बताइए आपको कितने ब्यूटी पिल चाहिए, हम आपको देंगे, और साथों साथ अगर आपको बड़े पैमाने पे चाहिए तो हम बहुत बड़े पैमाने पे भी ऑर्डर लेते हैं। फिर तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे आपके बॉस से मिलना है, आपके बॉस कहाँ हैं? फिर तभी वो लोग कहते हैं कि बॉस तो अभी आनी, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें कह देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वोल्टन कहता है, ओह तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम हमें 1 मिलियन पिल्स दो, ओके? तुम बाद में जितना पैसा मांगो हम उतना देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।